नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। सर ऐसे कौन से चैप्टर्स हम लोग पढ़ लें कि जिससे हमारे 6 स्टैंडर्ड प्लस मार्क्स आ जाएँ और हमारा सिलेक्शन हो जाए? आप सभी प्यारे बच्चों को जीएस प्लेनेट जो है वो ऐसी ऑथेंटिक जानकारी देता रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू और चैंपियन टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर ये सब करवा रहे हैं। एक बार चैनल को ज़रूर देख लेना प्यारे बच्चों, जिससे आपका काम हो जाए। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं 2024 और 2025 का पेपर एनालिसिस कैसा रहा। 24 में पेपर इजी आया था, 651 के अराउंड कट ऑफ थी, तो सेफ स्कोर हम मान सकते हैं 650 और यहाँ पर सेफ स्कोर 550 था। पेपर टफ था, मतलब अगर 532, 33, 34 इस तरीके से, लेकिन अच्छी कॉलेज 550 के अराउंड मिल रही थी बच्चों को। तो ये नीट 2025 का पेपर का एनालिसिस था। तो अब हम बात करते हैं सीधे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में 11th क्लास के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और 12th क्लास के कौन से हैं? देखो 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 24 की और 22 की। 2025 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें, देखो मैंने अलग से हाईलाइटेड भी करा है कि करंट इंपोर्टेंस इसमें इसकी रही, इसमें इतनी रही। 2025 में एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 24 में 5 क्वेश्चन और यहां पर 2 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम के अंदर 5 क्वेश्चन 25 में। तो देखो 24 और 25 में इंटरचेंज हो गया, लेकिन 22 में इतनी इंपोर्टेंस नहीं थी। अब हो सकता है 26 में इसका मार्केट थोड़ा डाउन रहे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का, आपकी और चैप्टर की इंपोर्टेंस बढ़ जाए। तो अगर बच्चों को तो खुशी होगी कि सर अगर एनिमल किंगडम के केवल 2 क्वेश्चन आए तो हमारी मौज हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा डर लगता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में केवल 1 क्वेश्चन आया 2025 में, बाकी 24 में 2, 3। तो इसके इंपोर्टेंस हो सकता है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ जाएं, एक की जगह 2 क्वेश्चन आ जाए 2026 के अंदर। एनाटॉमी के अंदर देखो 22, 24 और 25 की बात करें तो एनाटॉमी में 2, 5, 3 और इस बार आपकी 4 क्वेश्चंस के अराउंड रह सकती है, तो एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस अच्छी हो सकती है। मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो टिश्यू वाला, ये बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर करके गए थे और फ्रॉग से काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे आपके। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस इक्वल बनी रहेगी, इस बार भी अच्छे लेवल पर बनी रहेगी। सेल जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जब इससे नहीं पूछा तो इससे पूछेगा, नहीं तो इससे पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स के आपके सामने 4 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस का 1 और रेस्पिरेशन का 1। इतनी चीज आप लोग कवर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हो गए, तो इन चैप्टर को तो आपको करना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 2024 के अंदर प्लांट किंगडम की, बायोमोलिक्यूल्स की 2025 में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये अभी मैं आपको और बताऊंगा अलग से, थोड़ा सा पैसेंस रखो। ठीक है, जो यहाँ नहीं है उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों 12th के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और इस बार भी इसकी इंपॉर्टेंस अच्छी रहेगी। हम यही यूट्यूब पर वन लाइन, लाइन टू लाइन में पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी वाली। अभी देखो मेरा खुद का भी कलर नहीं उतरा है, तो देखो होली मना रहे थे, फेस्टिवल है, सब बना रहे थे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का केवल एक ही क्वेश्चन, प्रिंसिपल जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस का 25 में 3 क्वेश्चन, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रही है, पहले भी रही, 24-25 हमेशा रही है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर देखो, पहले 8 8 8, तो देखो अगर आपको मैं बताऊंगा अभी जो मेन मेन चैप्टर है, देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हर हालत में पढ़नी, और ये बच्चों को समझ में भी कम आता है क्योंकि इसका क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, आप पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, इवोल्यूशन की एक रही, लेकिन हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन भी आ जाए, इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 5 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चन, बायोटेक इन इट्स एप्लीकेशन के 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन के 4, माइक्रोब्स के 4, इकोसिस्टम के 4 प्यारे बच्चों। तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को कवर करना है। ठीक है, अब ये तो हमने बायो की बताई, सबकी इंपॉर्टेंस आपके सामने। देखो आपकी फैमिली में कोई नीट 2028 के लिए 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है ऑफलाइन में, हम 15 मार्च से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है ऑनलाइन की, और ऑफलाइन की ये है, इस पे कॉल करके आप आ सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। देखो केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनके सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग है, इस बार जो मैंने रेड कलर से हाईलाइटेड किया है उसमें क्वेश्चन ज्यादा आने की जरूरत। तो एटम्स वाला पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेट, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन, अमीन और साल्ट एनालिसिस। तो यहाँ सबसे ज्यादा ये रेड वाला आपको पढ़ना है।
ठीक है? रेड वाले से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज़ है प्यारे बच्चों। बाकी मॉडरेट प्रायोरिटी के ऊपर मैंने अलग तरीके से टिक लगाए हैं और जो लो के हैं वो व्हाइट में रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, जीओसी, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और एल्डिहाइड कीटोन वाला। ठीक है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर फिजिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो फिजिक्स में जैसे यूनिट डायमेंशन को पढ़ना ही, इसके बिना फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो ये आपको कवर करना ही है। 1D, 2D आपको करनी है, ग्रेविटेशन आपको करना है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो आपके हैं वो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये 3 चैप्टर तो आपको करने ही हैं। बाकी 12th पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, रे ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, मतलब 12th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। 11th आपको कम समझ में आ रही है, कुछ चैप्टर छोड़ भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब बायो में ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर को ज़्यादा कवर अप देनी है? तो प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूँ, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो मैंने बता दिया। अब बच्चे कहेंगे सर बायो में आपने इम्पोर्टेंस नहीं बताई कौन-सी? तो देखो प्यारे बच्चों, बेसिक से अगर हम लोग का बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ड होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी से एनिमल एंड प्लांट किंगडम आना चाहिए। ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ। एनिमल और प्लांट किंगडम आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एनिमल और प्लांट किंगडम आपको। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इन दोनों से अच्छे क्वेश्चंस आएँगे, तो इन दोनों को वैसे कवर अप कर लेना। क्या पता वापस से वही इंपॉर्टेंस रहे, कम भी आ जाए, वो डिपेंड करता है समय के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए आपके। उसके बाद प्यारे बच्चों, दूसरा जो यहाँ पर हम चलते हैं, प्लांट मॉर्फो। दे जैसे हमने प्लांट मॉर्फो के अंदर देखा कि सर प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर 3, 5, 4 क्वेश्चन आए, तो इसको कवर करना है आपको, ठीक है? तो प्लांट मॉर्फो, एनाटॉमी प्लस में आपके टिश्यूज वाला, टिश्यूज में कौन-सी चीज़? फ्रॉग, फ्रॉग को कवर करके जाना प्यारे बच्चों। फ्रॉग से क्वेश्चन बनेगा आपको अच्छे से, ठीक है? अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग फोटोसिंथेसिस के ऊपर फोकस करना, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। अब सेल वाले चैप्टर की बात करते हैं। सर सेल वाले पे फोकस करें क्या? सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला कर सकते हो आप लोग, ठीक है? सेल स्ट्रक्चर यूनिट वाला तो वैसे बेसिक है, सबको आता होगा, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना आपको, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर आसान है, समय मिले तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा सारे चैप्टर्स को कवर करना, जैसे सेल वाला भी कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स भी अच्छा चैप्टर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 12th क्लास में रिप्रोडक्शन दोनों में, प्लांट्स में भी प्लस में एनिमल्स में, ह्यूमन में। एनिमल का मतलब ह्यूमन में। ये वाला आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? उसके बाद अगर 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्किप कर सकते हो। जेनेटिक्स प्लस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर 12th में कोई चैप्टर याद नहीं, ये ज़रूर कवर अप करके जाना है। डिजीज़ स्किप कर देना, अगर समय मिले तो डिजीज़ वैसे आता है, कर लोगे। माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर छोटा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। फिर इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म, इट्स पॉपुलेशन एंड बायोडायवर्सिटी, इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। फिर भी आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में करना, ताकि अगली वीडियो में उससे बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड करवाऊँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ हमेशा अच्छी चीज़ बताई जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।